सास एक बोझ, एक इमोशनल कहानी। मोहन को आज घर आने में देर हो गई थी। ऑफिस में काम इतना ज्यादा था कि निकलते निकलते मोहन को 8 बज गए थे। ऑफिस से घर आने में उसे 1 घंटा लगता था। बला की ठंड थी और मोहन जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। फिर भी घर पहुंचते पहुंचते उसे रात के 9 बज चुके थे। मोहन जैसे ही घर पहुंचा तो सुशीला जी बर्तन साफ कर रही थी। अरे माँ, आप बर्तन क्यों धो रही हो? इतनी सर्दी पड़ रही है, फिर से बीमार हो जाओगी तुम। अरे नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि मैं पुराने जमाने की हूँ और हमारे जमाने में रात को झूठे बर्तन नहीं छोड़ते थे, बड़ा बुरा माना जाता था। तो वही आदत पड़ी है। रसोई में झूठे बर्तन छोड़ना अच्छी बात नहीं होती। ये कहकर सुशीला जी फिर से अपने काम में लग गई। तभी मोहन गुस्से में आकर अपनी पत्नी गरिमा को देखता है तो वे रजाई में बैठकर मोबाइल देख रही होती है। मोहन खून का घूंट पीकर चुपचाप वहां से आ जाता है और किचन में माँ के पास आकर कहता है, माँ चलिए आप हट जाइए यहाँ से, मैं कर देता हूँ। बेटा, मेरा काम पूरा हो गया है, तुम परेशान मत हो। माँ आप मेरे साथ चलिए। मोहन माँ का हाथ पकड़कर उनके कमरे में लेकर आता है और माँ को बिस्तर में बिठा देता है और कहता है, माँ अब यहाँ से आप मत उठना, कुछ भी काम हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। ठीक है बेटा, अब तू भी आराम कर, तू भी थक कर आया है। ठीक है माँ, ये कहकर मोहन अपने कमरे में आ जाता है और गरिमा से कहता है, गरिमा ये क्या बदतमीजी है? माँ बेचारी इतनी ठंड में बर्तन साफ कर रही है और तुम यहाँ रजाई में बैठकर आराम से मोबाइल देख रही हो। तो क्या हो गया? अगर बर्तन साफ कर रही है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? गरिमा चिल्ला कर बोली, मैंने कहा था उनसे बर्तन साफ करने के लिए, नहीं ना। अगर उन्हें ही बेटे की नजरों में महान बनने का शौक है तो मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी आप मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं भी तो पूरे दिन ठंड में काम करती रहती हूँ, वह तो आपको दिखाई नहीं देता। दिखाई कैसे देखा, आप तो पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं। अरे मम्मी का वैसे भी पूरा दिन पूजा पाठ में और बिस्तर में पड़े पड़े ही गुजरता है, और अगर उन्होंने 2-4 बर्तन साफ कर ही दिए तो कौन सा पहाड़ टूट गया? गरिमा जानबूझकर इतनी जोर से कह रही थी कि दूसरे कमरे में बैठी हुई सुशीला जी के कानों को साफ सुनाई दे रही थी। कितना काम करती हैं वे, पौधों में पानी दे देती हैं, दोनों टाइम की साथ साथ सब्जी साफ करके काट देती हैं, बैठे बैठे धुले हुए कपड़े जमा करके उनको अलमारियों में लगा देती हैं, गेहूं साफ कर देती हैं, फटे हुए कपड़ों को ठीक कर देती हैं, यहाँ तक कि पौधों को भी वही तैयार करती हैं। कभी कभी तो वे बाहर से सब्जी भी खरीद कर ले आती हैं, छोटे मोटे बर्तन भी साफ कर देती हैं और घर में जो उनके पौधे सामान बिखेर देते हैं उसको उनकी जगह पर रखती रहती हैं। और बहू बेटे के सामने ऐसे कह रही है जैसे वही सारा काम करती है। अब ज्यादा काम उनसे होता भी नहीं था। उनके घुटनों और कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता था, फिर भी सुशीला जी से जो होता था वह कर देती थी। सुशीला जी की बहू की ये बातें सुनकर आंखें भर आती हैं, लेकिन क्या करें, जाए तो जाए कहाँ, उनका ठिकाना अब है ही कहाँ। एक ही बेटा है उनका और तीनों बेटियां अपने अपने घर की हो चुकी हैं। सुशीला जी अपने अतीत में खो जाती हैं और उन दिनों को याद करती हैं जब वह गरीबी और बेबसी के आलम में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। पति की इतनी कमाई नहीं थी, 4 बच्चे थे उनके, जिनका पति की कमाई में खर्च उठा पाना बहुत मुश्किल था। पति के साथ साथ उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी अपने बच्चों को पालने के लिए। कई बार तो उन्होंने ऐसा समय भी देखा कि जब घर में खाने को कुछ नहीं होता था और माँ की ममता अपने बच्चों को भूखा देखकर तड़प तड़प जाती थी। जब उनके बच्चे घर में भूखे बैठे रहते थे और उनके पास उन्हें खाने को देने के लिए कुछ नहीं होता था तो उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। पूरे घर में एक बेचैनी के आलम में घूमती रहती थी, हर दीवार, हर अलमारी, हर जगह को तलाशती रहती कि कहीं कुछ मिल जाए, मैं उसे बेचकर अपने बच्चों का पेट भर सकूं। अपने बच्चों को भूखा देखकर उनकी ममता का सागर आंखों से बह जाता था। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम करके अपने बच्चों का पेट भर देती थी, खुद भूखी सो जाती थी पर अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देती थी। आस पास के घरों के कपड़े सी देती थी ताकि उनके पास कुछ पैसे आ जाएं और अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर सकें। गरीबी और बेबसी के कारण मोहन के पिता भी जल्दी ही अपने बच्चों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। अपने पति के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी सुशीला जी के कंधों पर आ गई थी। लड़कियां बड़ी थी
और बेटा छोटा था। लड़कियों को साथ लगाकर उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया और अपने घर का खर्च उठाया और सबको पढ़ाया भी। और फिर धीरे धीरे एक एक बेटी की शादी की। मोहन को भी अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया ताकि कुछ काबिल बन सके। और मोहन भी पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने भी दिल लगाकर पढ़ाई की और एक अच्छी नौकरी उसे मिल गई। नौकरी मिलने के बाद सुशीला जी को कुछ राहत महसूस हुई। नौकरी लगने के कुछ दिनों बाद ही सुशीला जी ने मोहन की शादी कर दी थी। अभी तो उनके परिवार में थोड़ी सी खुशहाली आई थी। अभी तो उन्होंने थोड़े से अच्छे दिन देखे थे और अभी घर में बहू की जातियां शुरू हो गई थी। बहू को अपनी सास पसंद नहीं थी। वो कभी सास के पास नहीं बैठती थी, हमेशा उनसे दूर दूर रहती थी। सुशीला जी चुपचाप सब कुछ सह रही थी, अकेले में रो लेती थी, पर अपना दिल हल्का कर लेती थी। मोहन अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था, अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, क्योंकि मोहन ने बचपन से ही अपनी माँ की बेबसी और लाचारी देखी थी। और उसकी माँ ने अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत की है, यह वह कभी नहीं भूलता था। अपनी बीवी गरिमा से वह बहुत परेशान था, क्योंकि वह उसकी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। मोहन ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले अपनी माँ को देखता था और उसके बाद अपनी बीवी गरिमा को और बच्चों को देखता था। यह बात भी गरिमा को पसंद नहीं थी। एक दिन गरिमा ने मोहन से कहा, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो कहो, क्या कहना चाहती हो? मोहन ने कहा, मैं सोच रही थी कि रीना दीदी तो अकेली रहती हैं, क्यों ना हम माँ को रीना दीदी के पास भेज दे रहने के लिए। गरिमा ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? बेटी के पास माँ कैसे रह सकती है, जबकि उनके एक बेटा है? लोग क्या कहेंगे कि बेटा अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता होगा, इसलिए अपनी माँ को अपनी बहन के पास छोड़ आया। तो इसमें हर्जी क्या है? वैसे वे तो अकेली ही रहती हैं, कौन से उनके सास ससुर उनके साथ रहते हैं? माँ के जाने से उनको सहारा हो जाएगा। गरिमा गुस्से में बोली, बस करो गरिमा, चुप हो जाओ, अब मैं और सहन नहीं कर सकता। तुमने अगर एक शब्द और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर मोहन गुस्से में कमरे से बाहर निकल आता है। बाहर खड़ी माँ के कानों में बहू की ये बातें पड़ जाती हैं। माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस घर में उन्होंने अपनी जिंदगी के 45 वर्ष निकाल दिए, आज वही घर उनका अपना नहीं रहा। उनके सिर पर जैसे आकाश टूट पड़ा हो, हृदय के जैसे एक साथ ही हजारों टुकड़े हो गए हों। इस घर की एक एक दीवार से, एक एक ईंट से उन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी। घर के एक एक कोने को उन्होंने अपने हाथों से सजाया था और आज वह घर उनकी बहू छोड़ने के लिए कह रही है। ये सब कुछ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनके सब्र का बांध टूट गया। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब टूट पड़ा, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वे कई घंटे तक अपने बिस्तर में पड़ी रोती रही। जब रोते रोते हुए थक गई तो उन्होंने अपने आंसू साफ किए और ही मन उन्होंने निश्चय किया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उन्होंने हिम्मत करके अपनी बहू की माँ को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। बहू के घर वाले अच्छे थे। बहू की माँ भी एक संस्कारी महिला थी। उन्होंने सुशीला जी को सांत्वना दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, मैं कल आती हूँ, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मेरे होते हुए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने मुझसे पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं, मैं कल आकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। यह कहकर वह फोन रख देती हैं। सुशीला जी को अब कुछ सुकून हो गया था अपनी समधन की बातें सुनकर। उधर मोहन गुस्से में घर से बाहर तो निकल गया था, लेकिन उसका दिमाग गुस्से में उबल रहा था। वे गुस्से में एक दिशा की ओर चलते चले जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसे गरिमा का अपने माँ के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अब तो उसने हद ही कर दी थी। माँ को घर से बाहर निकाल देना चाहती थी। ये सुनकर उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वे कई घंटों तक ऐसे ही घूमता रहा और रात को देर से घर आया और घर आकर अपनी माँ को कमरे में जाकर देखा तो माँ सो रही थी। वह भी अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह बहू की माँ अपना ब्रीफकेस लेकर वहां पहुंच जाती है। माँ को अचानक देखकर
गरिमा घबरा जाती है और पूछती है, मम्मी क्या बात है, सब खैरियत तो है, आप अचानक कैसे? गरिमा की माँ कहती है कि तेरे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया कि अपनी बेटी के घर जाकर रहो, और आज से मैं तेरे ही पास रहूंगी। गरिमा की माँ रोने का सा मुंह बनाकर कहती है। ये सुनते ही गरिमा फट पड़ती है, कहती है, भाभी की इतनी हिम्मत कि मेरी माँ को घर से निकाल देंगी? उन्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? जिस घर में मेरी माँ ने अपनी जिंदगी गुजार दी है, भाभी उस घर से मेरी माँ को निकाल रही है। मेरी माँ भाभी को इतना चाहती हैं, उनके कामों में भी हाथ बटाती हैं, तब भी वे ऐसा सोच कैसे सकती है? गरिमा अपनी सास के साथ अपने स्वभाव से अनजान होकर ये सब बातें बोले जा रही थी। तभी उसे अपनी कही जाने वाली बातों का एहसास हुआ। ये सुनकर गरिमा की माँ कहती है कि जैसे तुझे शर्म नहीं आ रही है अपनी सास को अपनी बेटी के घर भेजते हुए, ऐसे ही उसको शर्म नहीं आई मुझे तेरे घर भेजते हुए। गरिमा को पहले ही अपनी बोली बातों पर एहसास हो रहा था। गरिमा अपनी माँ की ये बातें सुनकर और भौचक्की रह जाती है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता और उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। गरिमा की माँ आगे कहती है, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? क्या मैंने तुझे यही सिखाया था कि तू अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करेगी? क्या मैंने इसीलिए पाल पोस कर तुझे बड़ा किया था कि एक दिन ससुराल में जाकर मेरी नाक कटवाएगी? मोहन और सुशीला देवी ये सब बातें सुन रहे होते हैं। सुशीला जी कहती हैं कि गरिमा को मैं अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये मुझे क्यों पसंद नहीं करती है, क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। मैं तो इसे कुछ भी नहीं कहती हूँ। मोहन कहता है, सासू माँ, मेरी माँ ने इस घर के लिए बहुत मेहनत की है। हम लोगों को पालने के लिए उन्होंने जी जान एक कर दी है, और अगर ऑफिस से घर आने के बाद मैं पहले अपनी माँ के पास चला जाता हूँ तो ये भी इसे बुरा लगता है। बताइए इसमें गलत क्या है? गरिमा जो पहले ही अपने किए पर शर्मिंदा थी, वह चुपचाप सिर झुकाए यह बातें सुन रही होती है। जो तू अपनी सास के साथ करना चाहती थी, अगर वही तेरी माँ के साथ हो जाए तो फिर क्या करेगी तू? यह सुनकर गरिमा और भी शर्मिंदा हो जाती है। माँ, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। गरिमा अपने सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गरिमा की माँ सुशीला जी से कहती है, सुशीला जी, एक बार मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर सुशीला जी कहती हैं, गरिमा मेरी भी बेटी की तरह ही है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। गरिमा की आंखों में प्रायश्चित के आंसू आ जाते हैं। सुशीला जी गरिमा को उठाकर गले से लगा लेती हैं। मोहन ये सब देखकर बहुत खुश होता है और सासू माँ का धन्यवाद करता है। उसकी सासू माँ कहती हैं, मोहन तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। गरिमा और उसकी सास को गले मिलते देखकर गरिमा की माँ भी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर को लौट आती है। अब सुशीला जी और गरिमा दोनों प्यार से मिलकर रहती हैं और गरिमा अब सुशीला जी को अपनी माँ की तरह मानने लगती है। पता नहीं हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। घर के बुजुर्गों को हम बोझ समझने लगे हैं और उनसे दूर भागने लगे हैं, जबकि सच ये है कि बुजुर्गों के बिना कोई घर घर नहीं। जिस घर में कोई बड़ा नहीं होता उस घर में दिल भी नहीं लगता है। घर की दीवारों के साथ इंसान का दिल नहीं लगता, इंसान के साथ ही इंसान का दिल लगता है। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो कृपया उनको बोझ ना समझें, उनको प्यार और सम्मान दीजिए जिसके वे हकदार हैं। कभी बुजुर्गों के साथ बैठकर तो देखिए, जीवन का जो आनंद बुजुर्गों के साथ बैठकर आता है वह आपको मोबाइल या किसी और चीज में नहीं आएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।